ओके, कुछ क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन से किए थे। ओके, वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.1 linear inequation. We are discussing linear inequation. 1 to 16 questions को हमने डिस्कस किया था in the last lecture. Today we will discuss some theoretical question starting. Let's start from the question number 21, 22, 23 up to 26. So we will discuss the question number 21. According to this question, statement is Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum number of marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. मतलब उसके तीनों टेस्टों की एवरेज क्या आनी चाहिए? at least 60 marks. अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एक आपका at least का होगा, at least, at most, इस टाइप के आपको क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने कुछ वैल्यू आपको लिख दी, हमने कहा कि ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है, दिस वैल्यू, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू लिख दी, हमने दो वैल्यू लिखी है। हमने कहा कि जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है, हमने इसको x रख दिया। सपोज कीजिए हमने कहा दिस वैल्यू इज एट लीस्ट 60, देन राइट हैंड साइड वैल्यू, अगर हमने कहा कि ये वैल्यू कम से कम 60 होनी चाहिए, मींस राइट हैंड साइड वैल्यू से कम 60 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या एटलीस्ट के लिए क्या लगाए? अगर हम ये कहें कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, तो हम इक्वलिटी लगा देते हैं। अगर हमने वर्ड यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड एटलीस्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से एटलीस्ट 60 ज्यादा होनी चाहिए, मींस लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना, कम से कम 60 ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां एटलीस्ट और एटमोस्ट की कॉन्सेप्ट की बात आती है, वहां या तो ग्रेटर देन लगता है या फिर वो इक्वल का साइन, लेस का साइन लगता है। अगर आपसे कहे कि जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि तीनों का एवरेज क्या होना चाहिए, एटलीस्ट तीनों का एवरेज, हमारे क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि दो सब्जेक्ट के मार्क्स आपको गिवन है, दो यूनिट टेस्ट के मार्क्स गिवन है, एक में 70 है, एक में 75 है, थर्ड के वीडियो हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम नंबर मार्क्स ही ऑब्टेन इन द थर्ड टेस्ट। हमने कहा कि थर्ड टेस्ट में इज गेटिंग x मार्क्स, हमने लेट कर लिया। तो कहते हैं कि उसकी एवरेज क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एवरेज क्या होनी चाहिए? कम से कम 60 मार्क्स होनी चाहिए। अब एवरेज अगर इसकी निकालते हैं तो 70 + 75 + x डिवाइड बाय 3, दिस इज द एवरेज। तो एवरेज क्या होनी चाहिए? कम से कम 60 होनी चाहिए। अब वो आ गया ना, एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60, यानी कि कम से कम 60, और 60 से ज्यादा होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरेज शुड बी एटलीस्ट 60। तो इसका क्या मीनिंग बनता है? एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मीन्स एवरेज आपकी कम से कम 60 होनी चाहिए। 60 से ज्यादा होगी देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एवरेज शुड बी at least 60, so it means that we will use this concept। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी स्टेटमेंट होती, the average should be at most 60। at most का मीनिंग होता है कि ज्यादा से ज्यादा, कि एवरेज शुड बी at most 60, ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकती है, 60 से कम ही रहेगी वो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 60 और 60 से कम ही रहेगी, या लेस देन का साइन लगता है। जब एट मोस्ट की बात आती है तो आप लेस देन इक्वल टू, या एटलीस्ट की बात आती है तो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। तो आपको अपने स्टेटमेंट में ये चीजें ध्यान रखनी है। आपको स्टेटमेंट में क्या क्या है कि एवरेज शुड बी एट लीस्ट 60, कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से बड़ी भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, एवरेज शुड बी, एवरेज क्या है? 70 75 + x डिवाइड बाय 30। अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने एज इट इज रख दिया। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप जानते हो कि जब तक आपको माइनस का कोई इशू नहीं है, देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस। तो 75 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 3, 145 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 180,
एंड फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अब 145 को इधर लेके जाइए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। मींस रवि को आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए कि उसकी एवरेज ग्रेटर कम से कम 60 आए। तो रवि हमारा आंसर क्या होगा, रवि मस्ट स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स, कम से कम 30 मार्क्स तो उसको स्कोर करने चाहिए इन द थर्ड टेस्ट। जो एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी, थर्ड टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स उसको स्कोर करना पड़ेगा, सो दैट उसकी एवरेज क्या हो जाए, कम से कम 60 मार्क्स हो जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। सो दिस विल बी आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू, पहले क्या होता था, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता था अभी तक जितने भी लेक्चर में हमने किया है, कि हमने उस इनइक्वालिटीज को, उस इनइक्वेशन को वी हैव टू सॉल्व, और हमें उसको सेट फॉर्म में उसके सॉल्यूशन को लिखना होता था। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि रवि, आंसर क्या होगा, रवि शुड स्कोर एट लीस्ट 35 मार्क्स, कम से कम 30 मार्क्स उसको स्कोर करना चाहिए। मतलब 35 से ज्यादा वो स्कोर कर सकता है, कम से कम 35 मार्क्स उसको जरूर स्कोर करने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट। ये एटलीस्ट का आपका मीनिंग रहेगा। तो इस तरह के स्टेटमेंटल क्वेश्चन में आपको इसी चीज पे फोकस करना है कि इनइक्वालिटीज कैसे बनेगी, या ग्रेटर का साइन आएगा या लेस का साइन आएगा, आपको यही चीजें ऑब्जर्व करनी है। So in this format we will discuss the next question 22, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ योर एनसीईआरटी। क्योंकि एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी के केस में आपको प्लस टू में भी पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी के केस में ये एटलीस्ट और एटमोस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, अपने स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, to receive a grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination, each of 100 marks. If Sunita marks in the first 4 examination, सुनीता के मार्क्स दे रखे हैं, दैट इज 4 एग्जामिनेशन में, एक में 87 है, 92 है, 94 एंड 95, ये 4 एग्जामिनेशन में सुनीता के मार्क्स गिवन है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन, मींस आपके सुनीता के वो मिनिमम मार्क्स निकालने हैं उस 5th एग्जामिनेशन में। यहाँ पे कोई 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स लिखे हैं, उसको एक्स लेट कर लेते हैं। आपको ये एक्स की वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट टू गेट एन ग्रेड ए इन द कोर्स। अब उसको उस पूरे कोर्स के अंदर ग्रेड ए मार्क्स मिले, मार्क्स कितने मिले उसको, ग्रेड कितना मिले, ए मिले। और एक ही कंडीशन क्या है कि ग्रेड ए कब मिलता है किसी कोर्स में, फर्स्ट लाइन में लिखा है वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। जब किसी को 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तब उसको ग्रेड ए मिलता है। अब वो कितने, कम से कम कितने मार्क्स ऑब्टेन करे सो दैट ही विल गेट ग्रेड ए, दिस इज आवर क्वेश्चन। मींस एवरेज क्या होना चाहिए, 90 से अब होना चाहिए। अब इसमें एवरेज वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, इन सब का एवरेज क्या होना चाहिए, 90 से अब होना चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन एवरेज स्कोर क्या आएगा, एवरेज स्कोर इज इक्वल टू 87 प्लस 92 प्लस 94 95 प्लस x डिवाइड बाय 5. From here we will get, after adding these value, we will get 368 plus x by 5. According to condition ATQ, according to our condition, average score should be at least 90. अब यही 90 है ना, क्योंकि 90 या 90 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपका एवरेज जो आ रहा है दैट शुड बी, जो एवरेज आ रहा है 360 प्लस x बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90. दिस इज योर condition. And now
we have to solve this inequalities and we have to find the value of x. So this is डिनोमिनेटर में लिखा है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 368 प्लस x greater than 90 into 5. This will become 368 plus x greater than equal to 450, x greater than equal to 450 minus 368, and x should be greater than equal to 82. Means Sunita must score at least 82 marks. So answer will be Sunita must score at least 82 marks. इस क्वेश्चन में भी हमने एटलीस्ट का ही कॉन्सेप्ट लगाया, एट शुड बी स्कोर एटलीस्ट 90 marks. So in this way we try to solve this question, and same type of question या same format of statemental question is next 93. Sorry, that is 23. Question number 23. Question number 23. Find all the consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, and sum of smaller than 10 such that their sum is more than 11. First of all, we have to take the pair of two positive consecutive odd positive integers. अब आपको odd positive integers लेने हैं. सबसे पहले ध्यान रखना है, you have to take odd positive integers. Let odd positive इंटीजर्स, एक अगर आपने x का तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 2, और नंबर है ना. अगर आपने फर्स्ट को x का तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 2. इन आवर क्वेश्चन स्टेटमेंट बोथ आर लेस देन 10. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट पे गिवन है कि बोथ इंटीजर्स क्या होने चाहिए x लेस देन 10. x प्लस 2 शुड बी लेस देन 10. फर्स्ट कंडीशन इज दैट. तो कहता है कि दोनों का सम and sum of these two consecutive odd positive integers should be greater than 11. means x plus 2 इनका सम क्या होना चाहिए greater than 11. that should be greater than 11. now we have to solve this. This will become 2x plus 2 greater than 11 and 2x greater than 11 minus 2, 2x greater than 9 and x is greater than 9 by 2. This is the condition we are getting here. X should be greater than equal to greater than 9 by 2. Second condition we can get from here. This is the equation in which x plus 2 less than 10, x would be less than 10 minus 2 less than 8. अब ध्यान से देखिए, ये आपको this inequation is क्या एक्सप्लेन कर रही है कि x would be less than 8 and this is x would be greater than 9 by 2. so means x किसके बीच में लाई करना चाहिए हमारा. वो कह रहे हैं ना आपसे कि ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 9 by 2 और किससे छोटी होनी चाहिए 8 से. 9 by 2 का मीनिंग क्या हुआ 4.5 लेस देन 8. मीन्स 4.5 और 8 के बीच में आपको सारे के सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं कि कौन कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो 4.5 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो और वो नंबर आपके ऑड भी हो. यानी कि एक तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी x 5 and then 7. These two value
these are the two positive integers which are less than 10 and sum of these positive integers are greater than 11. Sum of these two positive integers are greater than 11. तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ. In this way you have to solve this question. Okay students, so in this manner you have to solve all these questions. इसके बाद हम 6.2 को डिस्कस करेंगे. अगर इसमें आपको कोई डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, YouTube चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं. In exercise 6.2, represent the following inequalities graphically in two dimension plane. अभी जब आपने क्वेश्चन किया था वन वेरिएबल के अंदर, सबसे पहला आपने 6.1 का क्वेश्चन किया, इस टाइप से थे वो 12x greater than 100. तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी वन डायमेंशन के अंदर. मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस होते हैं, जैसे आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए सिंपल सा, जिसमें वन वेरिएबल होता था x greater than 4, ये 2x greater than 4 मींस x greater than 2. तो आप यहां से वैल्यू लिखते थे, 2 पे एक डार्क सर्कल लगाया और आपने इसको ऐसे डार्क कर दिया. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी जिसे जो आपने 6.1 के अंदर किया. नाउ इन द 6.2 यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इनइक्वालिटीज इन टू डायमेंशन प्लेन. अब टू डायमेंशन प्लेन की बात है तो वहां पे इक्वेशन जो होती थी वो वन वेरिएबल में थी, सारी की सारी इक्वेशन 6.1 में सारी की सारी इक्वेशन वन वेरिएबल में होती थी. अब यहाँ क्या होंगी इक्वेशन, टू वेरिएबल में होंगी, बिकॉज यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ इन टू डायमेंशन प्लेन. अब आपको 6.2 के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इस टाइप से होंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y less than 5. You have to draw the graph of these inequalities. अब कैसे करना है इस इनइक्वेशंस, दिस इनइक्वेशन गिवन है, आपको इस इनइक्वेशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में कंसीडर करना है. x plus y is equal to 5. आप ऐसे लेट कीजिएगा. इसके लिए टेबल बनाइए, जैसे 9th 10th में करते थे, एक टेबल बनाते थे हम अपनी तरफ से. x y, x की वैल्यू को 0 ले लीजिए, y की वैल्यू निकालिए इसके अकॉर्डिंग पुट करके. कभी y की वैल्यू को 0 ले लीजिए, इसकी वैल्यू निकालिए. x की वैल्यू को 2 रख लीजिए, y की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब आपको क्या करना है, x और y प्लेन ले लें. दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस. इन पॉइंट्स को आपको लोकेट कराना है. Zero 5, 5 0 will be this point, 5 0. This is 0 5. This point is 2 3, means x पे 2 जाना, y पे 3. This will be this point. So join this point, we will get this type of equation of line. और ये आप देख रहे हो जो हमने लाइन ड्रॉ की है ग्राफिकली, ये आपकी x plus y is equal to 5 की. दिस इज द लाइन. बट आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना था, जैसा आप 9th और 10th में ड्रॉ करते थे, वहां इक्वलिटी की इक्वेशन होती थी, इक्वलिटी के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते थे. इस क्वेश्चन में और इन इक्वेशन इज दिस, वो कह रहा है x plus y should be less than 5. आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है कि x plus y should be less than 5. अब यहां से आप देखते हो, आपको क्या करना है, अब ऑब्जर्व करना है कि ये लाइन इस x और y एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. एक्चुअली इन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है. एक में ये पॉइंट ओरिजिन लाई करता है, आप देख रहे हो ओरिजिन इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये x plus y लेस देन 5 होने का मतलब है या तो ये वाला आएगा नीचे वाला पूरा का पूरा, या फिर ऊपर वाला आएगा. एक ही रीजन आ सकता है, ये दो रीजन में डिवाइड कर रही है आपकी ये लाइन. एक तो ये वाला रीजन है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला रीजन, और एक इस लाइन के डाउनवर्ड वाला रीजन है. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा रीजन होगा. आप चेक करके देखिए,
अपनी तरफ से चेक करिए 0 0 पॉइंट ओरिजिन के क्या इस रीजन में लाई करते हैं, x प्लस वाई लेस देन 5। तो चेक कैसे करेंगे, कोई भी पॉइंट लीजिए 0 0, उसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए। हमने पुट किया 0 + 0 लेस देन 5 मींस 0 इज लेस देन 5, और ये जो हमारी इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी बन रही है दिस इज ट्रू। इट मींस दैट जो इसका ग्राफ होने वाला है वो इस तरह से होगा कि इसमें ओरिजिन के पॉइंट भी लाई करेंगे, इसका वो रीजन आएगा जो ओरिजिन के पॉइंट भी लाई करेंगे। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, दिस विल बी द रीजन। तो पेंसिल से आपको सेट कर देना अपनी कॉपी में, जो आप रेडेड पोर्शन देख रहे हैं ये रीजन होगा इसके लिए। अब दो ही रीजन हो सकते थे, या तो लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। हमने चेक किया कि लाइन के नीचे वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज द ट्रू। लाइन के पॉइंट वाला, लाइन के नीचे वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मींस दैट हमारा ये क्या होगा, ये वाला रीजन लाई करेगा, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, और प्रोबेबिलिटी में भी आपको ये हेल्प करेगी कि इससे नीचे वाला रीजन कैसे लाई करेगा या नहीं लाई करेगा। So this was your first question. In the same way, we will discuss next second question. सेकंड क्वेश्चन को और समझते हैं, उससे और डिटेल में पता चलेंगी छोटी छोटी बातें। अभी सारे के सारे ग्राफ हमें 2 डायमेंशन में ही बनाने हैं। Second, in the second question, inequality is given in this form: 2x plus y greater than equal to 6. Equal to 6. यहाँ पे आपको इक्वलिटी का साइन भी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं था, यहाँ आपको इक्वलिटी का साइन भी है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको इस तरह की इक्वेशन कंसिडर करेंगे, 2x plus y is equal to 6, और इसके लिए एक टेबल बना के एक ग्राफ पेपर पे अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स निकाल लीजिए, x पॉइंट, y पॉइंट। x को 0 रखा, y 6, y 0 रखा, x 3, x की वैल्यू को 3 रखा, ये 3 रख चुके हैं, 2 रख लो, 2 2 जा 4, 4 इधर आके 2, तो ये वाले पॉइंट होंगे आपके। मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस तरह से आपने x और y एक्सिस को अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेना है। 1 2 3 4 5। ओके, x में पॉजिटिव, y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव में -1 -2 -4 एंड -5। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है आपका, एक कोऑर्डिनेट आएगा आपका 0 6। 0 6 कौन सा होगा, x एक्सिस, x पे 0 0 6, this coordinate will be 0 6। 3 0, 3 0 will be this point। 2 2, x पे 2, y पे 2, this point। आपको इन सारे के सारे पॉइंटों को ज्वाइन कराना है। You have to join all these point। So this is the equation of line 2x plus y is equal to 6। ये इक्वल टू 6 लिख रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करनी हो तो आपके लिए इतना इक्वेशन काफी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट यू हैव टू रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ग्राफिकली, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इनइक्वालिटीज। अब इसमें क्या आपका 2x plus y greater than equal to 6। अब यहाँ दो बातें आती है, ये दिस पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट, हमें ये देखना है या तो रीजन इसके नीचे वाला होगा या फिर अपर रीजन होगा, कोई ना कोई एक रीजन तो आएगा इसके लिए। अब आपको ये इसको चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये ओरिजिन इसमें लाई करता है नहीं करता, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को चेक करना सबसे इजी होता है। वैसे तो आप कोई भी पॉइंट चेक कर लीजिए, आप इस 1 0 को भी चेक कर सकते हो, 2 0 को भी चेक कर सकते हो, 0 1 को भी चेक कर सकते हो, बट सबसे इजी क्या होता है 0 0 पॉइंट को चेक करना।
इस इनइक्वालिटीज में पुट कीजिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आपने 0 0 पुट किया, 2 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 मींस 0 ग्रेटर देन 6। क्या ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इट्स फॉल्स। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इट मींस दैट दिस पॉइंट 0 0 डज नॉट लाई इन द रीजन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। जो भी आप इस इनइक्वालिटी का रीजन ड्रॉ करेंगे उसमें ये लाई नहीं करेगा। मींस रीजन क्या होगा? बियॉन्ड द 0 0, इससे अपर वाला रीजन, ये सारा का सारा रीजन आएगा आपका। सो दिस विल बी योर आंसर। और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी लगी हुई है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन भी था तो आप इसको भी डार्क कर देंगे। ये लाइन भी इंक्लूड रहेगी उस रीजन में और इससे ऊपर वाला सारा का सारा रीजन रहेगा। ये वैसे अनबाउंडेड रीजन है, आपको इसको ऐसे कलरफुल शेडेड कर देना है पेंसिल से, इस तरह से रीजन बना देना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन इनइक्वालिटीज। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ 6.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक ही इनइक्वेशन थी, उसमें दो वेरिएबल थे। उन दो वेरिएबल की हेल्प से हमने एक्स और वाई एक्सिस में 2 डायमेंशन फिगर बनाई, 2 डायमेंशन प्लेन में बनाया। एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स वाई प्लेन है आपका। तो in the same way we will try to solve these questions. Up to 10th question you can solve yourself. 10th क्वेश्चन है, जैसे आपको छोटा सा मैं आपको बता दूं, इसमें कई बार प्रॉब्लम आती है कि x इनइक्वालिटी गिवन है 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 9, द इनइक्वालिटी इज y लेस देन -2। मैंने आपको 2-3 बातें पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताई है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। Now we have to draw the inequalities of this 9th question and we have to draw the graph. अब पहले आप ये कंसिडर कर लीजिए y इक्वल टू -2। पहले आप -2 के लिए अपना ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू -2। अब y इक्वल टू -2, इसके लिए टेबल की आपको कोई नीड नहीं है, फिर भी आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। सिंपली है कि आपको लिए ये -1 -2, ये y इक्वल टू -2 क्या होगा? जैसे हमने x एक्सिस की इक्वेशन लिखी x इक्वल टू 0, बिकॉज ये ओरिजिन से पास हो रहा था इसलिए इसकी इक्वेशन आई x इक्वल टू 0। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा है कि जो 1 से पास हो रहा है, इस 1 से पॉइंट इट इज -5 से पास हो रहा है पॉइंट, ये लाइन, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू -5। इन द सेम वे y इक्वल टू -2 की जो -2 से पास होने वाली लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो -2 से पास होने वाली लाइन ये क्या रहेगी आपकी? अब इसके लिए आपको एक ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। इनइक्वालिटीज तो आपको ये थी y इज लेस देन -2। फिर से वही कॉन्सेप्ट कि आप ओरिजिन को चेक कीजिएगा, बिकॉज ओरिजिन हमेशा इजी होता है। या तो हमारा जो बाउंडेड रीजन आएगा, सॉरी अनबाउंडेड रीजन आएगा, वो तो इस लाइन से ऊपर वाला होगा, ये इस लाइन से नीचे वाला होगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी आ गई? y इक्वल टू -2 इक्वेशन के लिए ये लाइन आई है ना आपकी, या तो इस लाइन से नीचे होगा या इस लाइन से ऊपर होगा। अब हमें ओरिजिन को चेक करना है। चेक कीजिए, क्या 0 इसमें पुट करेंगे? x तो इसमें ऑलरेडी 0 है आपका, तो 0 0 पे चेक करेंगे क्या 0 0 पॉइंट इस ग्राफ के अंदर लाई करता है, नहीं करता है। 0 लेस देन -2, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट।
So it means that 0 0 does not lie in this region of this graph. इसका मतलब है इसके नीचे वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वलिटी। आप पेंसिल से इसको शेडेड तो कर देंगे, ऐसे पेंसिल से शेडेड कर देंगे, बट इस लाइन को बनाते टाइम डॉटेड डालिएगा, दिस शुड बी डॉटेड लाइन, क्योंकि ये लाइन इंक्लूड नहीं है यहाँ, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे। तो इस लाइन को आप, पर्टिकुलर लाइन जो आपने सबसे पहले ड्रॉ की थी, इसको आप डॉटेड बना दीजिएगा, बाकी सारा के सारा आपका ग्राफ रहेगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता, दैट व्हाट वी हैव टू डू, इक्वलिटी का साइन होता हमारे क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करते हैं, इक्वलिटी का साइन होता तो इसको हम डार्क कर देते, मींस ये पॉइंट भी इंक्लूड रहेगा इस ग्राफ में, नीचे वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका ग्राफ। तो ये टू, हमने इनइक्वालिटीज को 2 डायमेंशन में ड्रॉ करना सीखा है। इस तरह से आपका जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में देखते हैं इनइक्वालिटीज क्या गिवन है, x ग्रेटर देन -3। हेलो, हाँ किशन सर। हेलो, हाँ सर, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके सर, अब बच्चों को अलाउ कर दीजिए कमेंट्स के लिए, अगर कोई हैंड रेज करता है, कोई डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपकी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी में भी यूज होते हैं इस तरह के ग्राफ, और हमारा एक चैप्टर भी आता है +2 में, वहां भी हमें ग्राफ बनाने होते हैं। तो इस तरह की 10th क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, x ग्रेटर देन -3। तो आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, पहले आप वही x इक्वल टू -3 के लिए बना दीजिए। -3 के लिए बनाने के लिए -1 -2 -3, एक पॉइंट जो इससे पास हो रहा है, द लाइन इज x इक्वल टू -3, बट यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यू विच आर ग्रेटर देन -3। -3 से सारी ग्रेटर वैल्यू लेनी है आपको, मीन्स ग्राफ विल बी द राइट हैंड साइड इन दिस वे, this will be your graph. If you have any doubt, you can ask any question. Okay, sir.